गुफा संख्या 32। एलोरा की जैन गुफाओं में सबसे बड़े 13 उत्खननों को सम्मिलित रूप से गुफा संख्या 32 इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा 10वीं शताब्दी के करीब निर्मित है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस गुफा में उत्कीर्णित यक्ष मातंग देव की प्रतिमा को भ्रामकतावश इंद्र जानने के कारण इसका नाम इंद्र सभा पड़ा है। हालांकि इंद्र जैनों के भी एक प्रमुख देवता हैं और इस मंदिर में इंद्र की नृत्य करती पेंटिंग भी है। और दूसरी बात यह है कि यह प्रतिमा मातंग देव की है या सर्वान देव की। इस मतभेद को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंद्र सभा एक 2 मंजिला गुफा है। गुफा के प्रांगण में एक ओर मान स्तंभ व दूसरी ओर विशालकाय हाथी स्थापित है। मध्य में सर्वतोभद्र मंदिर है जिसमें 4 तीर्थंकरों को 4 दिशाओं में उकेरित किया गया है। मंदिर की दीवार पर बने इस दृश्य में 3 चित्रों को दर्शाया गया है। सबसे नीचे व्यक्तियों को तलवार, भाले, तीर, कमान इत्यादि के साथ युद्ध करते दर्शाया गया है। उनके पैरों के नीचे शव पड़े हुए हैं। यह दृश्य हिंसा और उसके परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है। इस दूसरे दृश्य में बीच में स्थापनाचार्य को दिखाया गया है। उसके दोनों ओर 2 महिलाएं व पुरुष हैं। मुख्य साधु के हाथ में पुस्तक है। स्थापनाचार्य एक स्टैंड होता है जिस पर नवकार महामंत्र युक्त धर्म पुस्तक, नवकारवली इत्यादि को रखा जाता है। नवकार मंत्र में 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया जाता है। वह नवकारवली 108 मोतियों की एक माला है जो 5 परमेष्टियों के 108 गुणों को दर्शाती है। जैन धर्म में 5 परमेष्टियों को क्रमानुसार 5 सर्वोच्च प्राणी माना गया है जो सर्वथा पूज्य हैं। इनमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधु आते हैं। 4 घातियां कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को उपलब्ध केवली अरिहंत है। जब अरिहंत शरीर त्याग निर्वाण को प्राप्त होते हैं तब शेष 4 आघातियां कर्मों का भी नाश हो जाता है। तब 8 कर्मों से मुक्त हो अरिहंत सिद्ध हो जाते हैं। वे ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी छोर सिद्ध शिला पर निवास करते हैं। सिद्ध परमात्मा है किंतु अरिहंत भगवान लोक के परोपकारक हैं। इसलिए नमोकार मंत्र में सर्वप्रथम उन्हें नमस्कार किया जाता है। शेष 3 परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय व साधुओं का लक्ष्य आत्म साधना द्वारा आत्म सिद्धि प्राप्त कर क्रमशः अरिहंत व सिद्ध बनना है। साधु समस्त परिग्रहों का त्याग कर ध्यान अध्ययन द्वारा आत्म साधना करते हैं। इन साधुओं में से कुछ विशिष्ट ज्ञानी साधु जो अन्य साधुओं को अध्ययन कराते हैं उपाध्याय कहलाते हैं। इन साधुओं में से विशिष्ट ज्ञान व व्यवहार कुशल साधु जिसे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका युक्त चतुर्विध संघ अपना धर्मनायक स्वीकार कर आचार्य पद प्रदान करता है, वे आचार्य कहलाते हैं। स्थापनाचार्य इन्हीं 5 परमेष्टियों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है जिसे कोई साधक उपदेश देते समय, सामायिक साधना करने, प्रतिक्रमण करते समय अपने सामने रखता है। प्रतिक्रमण का अर्थ है वापस लौटना। किससे वापस लौटना? पाप से, दोष से, बुराई से। इस तरह प्रतिक्रमण द्वारा साधक अपने गुरुओं की प्रतीकात्मक उपस्थिति में अपने पापों का प्रायश्चित करता है और मन को पवित्र व मृदु बनाता है। इस तीसरे दृश्य में तीर्थंकर पार्श्वनाथ को दर्शाया गया है। ये तीनों चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य राग, द्वेष को त्याग, अपने पापों का प्रायश्चित कर धार्मिक मार्ग का अनुसरण कर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इस दृश्य के निकट के इस खंभे पर एक तीर्थंकर की प्रतिमा बनी हुई है। ये ऋषभ देव है। इस दृश्य की एक रोचक बात यह है कि ऋषभ देव के एक और एक साधु है। साधु के दाएं हाथ के नीचे एक झाड़ू जैसी आकृति बनी हुई है। इसका प्रयोग जैन साधुगण जगह की सफाई के लिए करते हैं जिससे किसी भी सूक्ष्म जीव को भी चोट न पहुंचे। दिगंबर गिरे हुए मोर पंखों से बनी झाड़ का प्रयोग करते हैं जिसे पिच्ची कहते हैं। श्वेतांबर सूती धागे अथवा ऊन से बनी झाड़ू का प्रयोग करते हैं।
जिसे रजोहरण कहते हैं। रजोहरण मतलब रज अर्थात धूल को हटाना। ऋषभ देव के एक ओर ये हाथी पर बैठे यक्ष तो अन्य एलोरा जैन गुफा के यक्ष की तरह ही हैं, किंतु दूसरी ओर शेर पर बैठी यक्षिणी के स्थान पर ऋषभ देव की यक्षिणी चक्रेश्वरी बनी हुई है। ये मूर्तियां संभवतः 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हैं। ऐसा लगता है कि बाद के काल में तीर्थंकरों को उनसे संबंधित यक्ष व यक्षिणियों के साथ दर्शाने का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता गया होगा। हालांकि इस मूर्ति में केवल यक्षिणी ही समान है। भगवान ऋषभनाथ अथवा आदिनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। कुछ विद्वान ऋषभ देव व श्रमण परंपरा को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में इसका कारण खुदाई में खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति के अवशेषों का मिलना, योगी की मूर्ति, बैल की सील इत्यादि है। कुछ लोग इस मूर्ति को कयोत्सर्ग मुद्रा में तप करते तीर्थंकर की मूर्ति बताते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि यह उभयलिंगी है। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों के लक्षण हैं, किंतु कुछ अन्य पुरुष मूर्तियां भी मिली हैं। कुछ विद्वान इस योगी की मूर्ति को ऋषभनाथ से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वहीं जॉन मार्शल जैसे विद्वानों का मानना है कि यह शिव का आदि रूप पशुपतिनाथ है। कुछ तो इसे महिषासुर से भी जोड़ देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस दृश्य में तीर्थंकर कयोत्सर्ग मुद्रा में तप कर रहे हैं। कुछ इस दृश्य को बलि प्रथा से जोड़ते हैं और इस पुरुष आकृति को वैदिक अग्निदेव बताते हैं, तो कोई इसे यक्ष बताता है। जितने मुंह उतनी बातें। बहरहाल जैन धर्म को सिंधु घाटी सभ्यता जितना पुराना मानने को लेकर विद्वानों में गहरे मतभेद हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति व दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि ऐसे पुख्ता साक्ष्य हैं जो साबित करते हैं कि जैन धर्म तीर्थंकर महावीर व पार्श्वनाथ से भी पहले मौजूद थे। उनके अनुसार यजुर्वेद में 3 जैन तीर्थंकरों, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार वैदिक ग्रंथों में वातर्सना शब्द का प्रयोग जैन मुनियों के लिए ही किया गया है। हालांकि वेद भाष्यकारों ने इस शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों में किया है। ऋग्वेद में भी ऋषभ व अरिष्टनेमि जैसे शब्द आते हैं। हालांकि वेद भाष्यकारों ने ऋग्वेद में ऋषभ अथवा वृषभ शब्द का प्रयोग बैल, नर श्रेष्ठ इत्यादि के अर्थ में किया है, न कि तीर्थंकर ऋषभ देव के लिए। अतः यह विवादित है। भागवत पुराण में ऋषभ देव को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक बताया गया है। इसके अनुसार स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत थे। प्रियव्रत के नेत्रों में से एक आग्निघ्र अथवा अग्निधर थे। आग्निघ्र के पुत्र नाभि थे और नाभि के पुत्र ऋषभ थे। जैन परंपरा में नाभि को ही अंतिम कुलकर माना गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार अंतिम कुलकर अयोध्या के राजा नाभि व महारानी मरु देवी के यहाँ ऋषभ नाम के बालक का जन्म हुआ। जन्म से पूर्व मरु देवी को कई दिव्य स्वप्न आए। दरअसल जैन मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर के गर्भावतरण के दौरान उनकी माओं को दिव्य स्वप्न आते हैं। दिगंबर के अनुसार इनकी संख्या 16 व श्वेतांबर के अनुसार 14 होती है। मरु देवी ने स्वप्न में एक श्वेत वृषभ अर्थात सफेद बैल देखा, जिस कारण पुत्र का नाम वृषभ अथवा ऋषभ रखा गया। पुत्र के जन्म दिवस पर इंद्र व अन्य देवी देवताओं ने बालक के दर्शन किए। हर्षोल्लासित हो इंद्र व अन्य देव देवांगनाओं ने खूब नृत्य किया। गंधर्वों ने सुमधुर गीत गाए। बड़े होने पर ऋषभ देव का विवाह सुमंगला व सुनंदा नाम की 2 कन्याओं से हुआ। समय आने पर रानी सुमंगला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम ब्राह्मी रखा गया। कहते हैं कि इन्हीं ब्राह्मी के नाम पर लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा और इन्हीं भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भागवत पुराण के अनुसार राजा ऋषभ देव के देश को पहले अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था। बाद में भरत के नाम पर अजनाब खंड को भारतवर्ष कहा जाने लगा। हालांकि अपने देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इस संबंध में कुछ अन्य बातें भी, जैसे ऋग्वेद में भरत संघ का जिक्र आता है। रामायण में भगवान राम के भी भाई भरत थे।
महाभारत में राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र का नाम भी भरत था, इत्यादि। 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद रानी सुमंगला ने 98 और पुत्रों को जन्म दिया। दूसरी रानी सुनंदा ने भी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पुत्र का नाम बाहुबली रखा गया। जैन मान्यताओं के अनुसार क्योंकि कुलकरों के समय से ही कल्प वृक्ष धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो गए थे, अतः ऋषभ देव के काल तक आते आते भोग भूमि पूर्णतया कर्म भूमि में बदल गई। तब ऋषभ देव ने ही सर्वप्रथम लोगों को जीविका चलाने हेतु षट कर्म का ज्ञान दिया। ये थे असि अर्थात सैनिक कार्य, मसी अर्थात लेखन कार्य, कृषि, विद्या, शिल्प व वाणिज्य। कहते हैं ऋषभ देव ने ही सर्वप्रथम लोगों को खाना पकाने के लिए आग का उपयोग व गन्ने का रस निकालना सिखाया। क्योंकि गन्ने को इच्छू कहते हैं, इसलिए ऋषभ देव का एक नाम इक्ष्वाकु पड़ा और उनके वंश को इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना गया। जैन परंपरा के अनुसार 24 में से 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश से ही थे, जबकि 2 अन्य तीर्थंकर नेमिनाथ व मुनीसुव्रत हरिवंश से। जैन मान्यताओं के अनुसार नेमिनाथ को भगवान कृष्ण व मुनीसुव्रत को भगवान राम के समकालीन माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में भी इक्ष्वाकु नाम के एक राजा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक माना जाता है। इनमें और ऋषभ देव में क्या संबंध है, यह अस्पष्ट है। भगवान राम व बुद्ध को भी इक्ष्वाकु वंश का ही माना जाता है। कथा है कि एक बार ऋषभ देव सभा में बैठे नृत्य का आनंद ले रहे थे। नीलांजना नाम की एक देवी नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते अचानक वह गिर गई और कुछ क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा देख ऋषभ देव को बड़ी ठेस लगी। उन्हें इस जगत की क्षणभंगुरता का एहसास हो गया। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने राजपाट त्याग संन्यास धारण करने का निश्चय किया। अपने राज्य को अपने बच्चों में बांट 1 वर्ष तक दान पुण्य करने के बाद एक दिन वे सुदर्शन नामक पालकी में बैठ सिद्धार्थ वन पहुंचे। वहां उन्होंने एक अशोक वृक्ष के नीचे अपने सभी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए। उन्होंने अपने लंबे बालों को हाथों से खींचना शुरू किया। 4 मुट्ठी के बाद जब उन्होंने 5वीं मुट्ठी बाल खींचने के लिए बढ़ाई तो इंद्र ने कहा, महाराज, आपके सिर से कंधों पर लटकता यह बालों का गुच्छा आकर्षक लग रहा है, कृपया इसे ऐसे ही छोड़ दें। ऋषभ देव सहमत हुए। यही कारण है कि ऋषभ देव की मूर्तियों में उन्हें कंधों तक छूते बालों द्वारा दर्शाया जाता है। कहते हैं वर्षों तक कठोर तपस्या में रत अनेक देशों का विहार करते हुए भगवान अंततः पुरीम ताल नामक नगर पहुंचे। वहां वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। उनकी आत्मा में परम विशुद्धि प्रकट होने लगी। उन्होंने संपूर्ण मोहनीय कर्म का नाश कर दिया। मोहनीय कर्म के नष्ट होते ही 3 अन्य घातियां कर्म भी नष्ट हो गए। 4 घातियां कर्मों के नष्ट होते ही उनकी आत्मा केवल ज्ञान से मंडित हो गई। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए। इस शुभ अवसर पर इंद्र व अन्य देवों ने आकर भगवान को नमस्कार किया और केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। इंद्र की आज्ञा पर भगवान के उपदेश देने हेतु देवों ने समवसरण की रचना की। समवसरण में चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वारों पर एक एक मान स्तंभ था, जहां पहुंचते ही प्राणियों का मान गलित हो जाता और जन्मजात वैरी भी मैत्री भाव व प्रेम का परिचय देते। शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते। इंद्र सभा में स्थापित यह मान स्तंभ इसी का प्रतीक है। समवसरण में 12 कोष्ठों में सभी देव देवियों, मनुष्य, जानवर इत्यादि के बैठने की व्यवस्था थी। मंदिर के गर्भगृह के बाहर के दरवाजे पर बनी ये साधु साध्वी, देव देवियों, श्रावक श्राविका, जानवरों इत्यादि की आकृतियां इसी को प्रदर्शित कर रही हैं। इस धुंधले दृश्य में एक जोड़ी बैल, हाथी, सिंह व बंदर को देखा जा सकता है। शाकाहारी व मांसाहारी जानवरों की एक साथ उपस्थिति समवसरण के मित्रवत व शांत वातावरण को दर्शा रही है।
संवत्सरण में भगवान ऋषभ देव सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान के सिर पर 3 छत्र थे जो कि उनकी त्रिलोक विजय का प्रतीक है। उनके शरीर से निकलती हुई प्रभा का एक मंडल सा बन गया था जिसे भामंडल या प्रभा मंडल कहा जाता है। उसके पीछे अशोक वृक्ष था। जिन वृक्षों के नीचे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वे केवल वृक्ष अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग हैं, किंतु इन सभी को अशोक वृक्ष ही कहा जाता है। भगवान ऋषभ के चारों ओर 64 चमर ढोल रहे थे। देव पुष्प वर्षा कर रहे थे और दुदुम्भी बजा रहे थे। भगवान के मुख कमल से बादलों की गर्जना के समान दिव्य ध्वनि निकल रही थी। उनका यह प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, जिसे सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में सुन अहिंसा व मोक्ष के पथ पर अग्रसर हुए। इस प्रकार ये अष्ट प्रतिहार्य भगवान के लोकोत्तर व्यक्तित्व को प्रकट कर रहे थे। एलोरा की ये मूर्तियां न केवल अष्ट प्रतिहार्यों को दर्शाती हैं, बल्कि ये ऐसा करने वाली सबसे पहली मूर्तियों में से एक है। इन दृश्यों में तीर्थंकरों के पीछे प्रभा मंडल, 3 छत्र, अशोक वृक्ष, चमरधारी पुष्पमाला लिए संगीत बजाते देवों इत्यादि को देखा जा सकता है। संवत्सरण में उपदेश देने के पश्चात भगवान ऋषभ देव धर्म विहार करते रहे और फिर अंततः अष्टापद अथवा कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां वे समाधि में लीन हो निर्वाण को उपलब्ध हुए। इस तरह वे शरीर त्याग कर 8 कर्मों का क्षय कर सिद्ध हो गए। मंदिर के भीतर ये कयोत्सर्ग मुद्रा में तप करते बाहुबली अथवा गोमतेश्वर की मूर्ति है। उनका शरीर लताओं से जकड़ा हुआ है। नीचे जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। उनके दोनों ओर गंधर्व व अप्सराएं फूल माला लिए हुए हैं। संगीतज्ञों को भी देखा जा सकता है। दोनों ओर खड़ी 2 महिला आकृतियां बाहुबली की बहन हैं। नीचे हाथ जोड़े बैठी आकृति संभवतः उनके भाई भरत है। बाहुबली अपने चारों ओर के वातावरण से निर्लिप्त प्रतीत हो रहे हैं। कथा है कि जब ऋषभ देव ने मुनि बनने का निश्चय किया, तब उन्होंने अपना साम्राज्य अपने 100 पुत्रों में बांट दिया। सबसे बड़े पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य मिला। समय बीतता गया। जिस दिन भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन भरत के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और आयुधशाला में एक दिव्य चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। दिव्य चक्र रत्न प्राप्त होते ही भरत ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए अपना दिग्विजय अभियान शुरू किया। जहां जहां भरत का चक्र पहुंचा, वहां वहां के राजाओं ने भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। जब भरत विजय अभियान पूरा कर अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब उनका चक्र रत्न स्वतः ही अयोध्या के बाहर रुक गया। इस पर भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो चक्र रत्न समस्त दिशाओं को विजय करने पर भी ना रुका, आज वह मेरे ही घर के आंगन में क्यों रुक रहा है। पुरोहितों ने बताया, महाराज, अभी आपके भाइयों ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है, इसलिए चक्र रत्न रुक गया है। भरत ने अपने 99 भाइयों के यहाँ दूत भेजे और उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। बड़े भाई के इस व्यवहार से दुखी उनके 98 भाई पिता ऋषभ देव के संवत्सरण में जा जैन मुनि बन गए। किंतु जब भरत का दूत बाहुबली के पास पहुंचा, तो बाहुबली की भ्रकुटी तन गई। उन्होंने क्रोध में दांत पीसते हुए कहा, क्या भाई भरत की भूख अभी तक शांत नहीं हुई? अपने छोटे भाइयों के राज्यों को छीन कर भी उसे संतोष न हुआ। अब वह मेरे राज्य को भी हड़पना चाहता है। अगर वह यही चाहता है तो यही सही, अब फैसला रणभूमि में होगा। भरत और बाहुबली के मध्य युद्ध अवश्यंभावी हो गया। यह इंद्र सभा में बनी भरत और बाहुबली के मध्य युद्ध की पेंटिंग है। दोनों के हाथ में ढाल और तलवार है। दाईं ओर बाहुबली और बाईं ओर भरत है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आ चुकी थीं, किंतु दोनों ओर के लोग यही चाहते थे कि इस बेवजह के युद्ध को किसी तरह टाला जाए।
भाई भाई का खून ना बहाए। दोनों ओर के मंत्रियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए भरत और बाहुबली से धर्म युद्ध करने की विनती की। भरत और बाहुबली ने भी सोचा कि क्यों हमारी इस आपस की लड़ाई में असंख्य बेगुनाहों की जान जाए। अतः दोनों ने धर्म युद्ध के लिए हामी भरी। कथा के एक संस्करण के अनुसार निश्चित हुआ कि दोनों के मध्य नेत्र जल और मल्ल युद्ध होगा। नेत्र युद्ध में दोनों भाइयों ने बिना पलक झपकाए एक दूसरे को घूरा। भरत की आंख पहले झपक गई, उनकी हार हुई। जल युद्ध में दोनों ने बिना रुके जल धाराओं को एक दूसरे की ओर फेंका। इसमें भी भरत हार गए। अब मल्ल युद्ध शुरू हुआ। बाहुबली ने भरत को हवा में टांग दिया। भरत ने क्रोध में अपना दिव्य चक्र बाहुबली की ओर फेंका, किंतु चक्र बाहुबली को क्षति ना पहुंचा उनकी परिक्रमा कर वापस लौट आया। भरत के इस कृत्य से बाहुबली क्रोध से भर उठे और भरत को समाप्त करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। किंतु तभी उन्हें एहसास हुआ कि अरे, मैं भी अपने बड़े भाई की तरह राज्य का लोभी होकर उसका वध करने के लिए तैयार हुआ हूं। धिक्कार है मुझ पर। मुझे अपने सर्वस्व त्याग देने वाले महान पिता के भी मान की तनिक भी चिंता ना रही। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने भाई को मारने के लिए उठाई मुट्ठी से अपने ही सिर के बाल खींच लिए। बाहुबली के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे भरत से क्षमा मांग तपोवन को जाने लगे। इस पर भरत महाराज को भी बड़ी लज्जा हुई। अरे, छोटा भाई तो पुत्र के समान होता है। यह मुझसे बड़ा पाप हो गया, अनर्थ हो गया। उन्होंने भावुक हो बाहुबली से ना जाने की प्रार्थना की, किंतु वे नहीं रुके। बाहुबली अन्य 98 भाइयों की तरह पिता ऋषभ देव के समवसरण में नहीं गए। बाहुबली जंगल की ओर चल पड़े और एक जगह कई उत्सर्ग मुद्रा में तपस्या में लीन हो गए। वे भूखे प्यासे वर्षा और तूफान में भी निश्चल खड़े रहे। चरणों के निकट सर्पों ने वामियां बना ली, लताएं उनके शरीर से लिपट गईं और चिड़ियों ने सिर पर घोंसले बना लिए। फिर भी वे अडिग तपस्या में रत रहे। बाहुबली तपस्या में तो रत थे, किंतु उनका हृदय अभी भी उद्विग्न था। 1 वर्ष बीतने पर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ऋषभ देव को ज्ञान था कि बाहुबली को अपने मिथ्या अहंकार के कारण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने अपनी बेटियों ब्राह्मी व सुंदरी को बाहुबली के पास भेजा। बहनों ने कहा, भाई, हाथी से उतर जाओ। बाहुबली चौंके। हाथी? कहाँ है हाथी? मैं तो जमीन पर खड़ा हूं। उन्होंने गहराई से विचारा, यह मेरा अहंकार ही है जो मुझे भगवान के पास जाने से रोक रहा है। ऐसा विचार कर उन्होंने ज्यों ही भगवान से मिलने के लिए कदम उठाया, उन्हें केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया। कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार जब 1 वर्ष बाद भरत ने आकर तपस्या रत बाहुबली की पूजा अर्चना की, तब उनके हृदय का क्लेश मिटा और उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी बाहुबली ने समवसरण में उपदेश नहीं दिया। यही कारण है कि वे केवल एक अरहत हैं, ना कि तीर्थंकर, और इसी कारण इस मूर्ति में उनके ऊपर केवल एक छत्र है, ना कि 3 छत्र केवल तीर्थंकरों की मूर्तियों के ऊपर बनाए जाते हैं। बाहुबली की एक विशाल प्रतिमा गंग वंश के सेनापति व मंत्री चामुंडा राय ने श्रवणबेलगोला में स्थापित की थी। यह लगभग 17 मीटर ऊंची है। यहाँ इन्हें गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। हर 12 वर्ष के अंतराल पर गोमतेश्वर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ये भगवान पार्श्वनाथ पर कमट नाम के तपस्वी के उपसर्ग का दृश्य है। ईर्ष्या, राग, द्वेषादि कषायों के वशीभूत अन्य प्राणियों को सताना उपसर्ग कहलाता है। मंदिर के बाहर लगे ASI बोर्ड में इन्हें सुपार्श्वनाथ बताया गया है, जो कि गलत है। हालांकि 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ को भी नागछत्र द्वारा दर्शाया जाता है, किंतु ये वे नहीं है।
इस दृश्य में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ कयोत्सर्ग मुद्रा में तप कर रहे। उनके सिर के ऊपर 7 फनों वाला नागछत्र है। उनके दोनों ओर बनी विभत्स आकृतियां उनके तप को भंग करने का प्रयास कर रही। कथा है कि वाराणसी के राजा अश्वसेन व वामदेवी के यहाँ पार्श्व नामक एक बालक का जन्म हुआ। जब पार्श्व अपनी माँ के गर्भ में थे तो माँ को स्वप्न में एक रेंगता हुआ काला सर्प दिखा, जिस कारण उनका नाम पार्श्व रखा गया। दिगंबरों के अनुसार पार्श्वनाथ ने कभी शादी नहीं की थी। श्वेतांबरों के अनुसार उनका विवाह प्रभावती नाम की राजकुमारी से हुआ था। कथा के एक संस्करण के अनुसार एक बार राजकुमार पार्श्व को सूचना मिली कि राज्य में कमठ नाम का एक बड़ा तपस्वी आया जो पंचाग्नि तप कर रहा है। उसे देखने भारी भीड़ उमड़ी है। राजकुमार पार्श्व भी वहां पहुंचे। राजकुमार पार्श्व को एहसास हुआ कि हवन कुंड में लकड़ियों के नीचे सांप फंसा हुआ है। उन्होंने तपस्वी से तप रोकने का अनुरोध किया जिससे सांप को बचाया जा सके, किंतु तपस्वी ने हवन कुंड में सर्प होने की किसी भी संभावना से इनकार किया। तब राजकुमार ने बलपूर्वक सैनिकों को हवन कुंड की जलती हुई लकड़ियों को हटाने का आदेश दिया। जैसे ही लकड़ियां हटी, अधजले नागों का एक जोड़ा दिखा। यह देख राजकुमार पार्श्व पीड़ा से भर उठे। उन्होंने सर्पों को पवित्र नवकार मंत्र सुनाया। दोनों नाग मरकर मुक्त हो गए। हवन के नष्ट भ्रष्ट हो जाने व भारी भीड़ के सामने लज्जित होने के कारण कमठ को पार्श्व पर बड़ा क्रोध आया। वह पार्श्व के प्रति हृदय में घृणा ले वहां से चला गया। कहते हैं बाद में कमठ ने और भी कठोर तपस्या की और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो अगले जन्म में श्वेतांबरों के अनुसार मेघमाली नाम का एक देव व दिगंबरों के अनुसार सांभर नाम का एक असुर बना। उधर 30 वर्ष की आयु में राजकुमार पार्श्व राजपाट छोड़ तपस्या में लीन हो गए। आकाश मार्ग से जाते मेघमाली ने पार्श्व को तपस्यारत देखा तो उसे पूर्व जन्म की याद आई। उसने पार्श्व से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। मेघमाली ने सिंह, गज, भयंकर बेताल आदि का रूप धर पार्श्व को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, किंतु फिर भी पार्श्व विचलित नहीं हुए। तब मायावी मेघमाली ने भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। वर्षा का जल धीरे धीरे पार्श्व के घुटनों, कमर, गर्दन और नाक तक पहुंच गया। इसी समय धर्मेंद्र देव व पद्मावती को अपनी दिव्य दृष्टि से इस घटना का पता चला। ये दोनों पूर्व जन्म में वही सर्प थे जो हवन कुंड में जलकर मर गए थे। शीघ्र ही दोनों पार्श्व की रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए। धर्मेंद्र देव ने पार्श्व मुनि के चरणों के नीचे कमल की रचना कर उन्हें ऊपर उठा लिया और अपने फन से उन्हें ढक लिया। पद्मावती ने शीर्ष भाग में वज्रमय छत्र की छाया की। अंततः मेघमाली पराजित हुआ। उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ। भगवान पार्श्वनाथ ने उसे क्षमा किया। धर्मेंद्र देव व पद्मावती ही भगवान पार्श्वनाथ के शासन देव व देवी माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार काशी में आश्रम पद उद्यान में घातकी वृक्ष के नीचे कयोत्सर्ग मुद्रा में कठोर तप के बाद 84वें दिन भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। अंतकाल में उन्हें श्री सम्मेद शिखर जी, पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मान्यताओं के अनुसार 24 में से 20 तीर्थंकरों को यही सम्मेद शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। अन्य 4 में से ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य को चंपापुरी में, नेमिनाथ को गिरनार पर्वत पर व महावीर को पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। श्वेतांबरों के अनुसार पार्श्वनाथ के समय तक 4 महाव्रत ही थे। भगवान महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अतः श्वेतांबरों के अनुसार कैवल्य प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं है। वहीं दिगंबरों का मानना है कि पार्श्वनाथ व महावीर की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है।
इतिहासकार महावीर के साथ साथ पार्श्वनाथ को भी एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। वे पार्श्वनाथ को 8वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखते हैं, जबकि जैन परंपरा उन्हें 9वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रखती है। इंद्र सभा के आधार तल का मुख्य मंदिर अधूरा है। गर्भगृह में तीर्थंकर विराजित है। यह लगभग 4 मीटर ऊंची प्रतिमा संभवतः कयोत्सर्ग मुद्रा में तप करते ऋषभनाथ की है। नीचे दोनों ओर स्त्री व पुरुष बने हुए हैं। ये हाथ जोड़े नागवर्मा है, जो नीचे संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखे लेख से स्पष्ट है। इसमें लिखा है, यह प्रतिमा नागवर्मा द्वारा कृत है। इस दूसरी विशालकाय प्रतिमा में नीचे एक पुरुष आकृति हाथ जोड़े बैठी। उसके नीचे इंस्क्रिप्शन खुदा है कि शांतिनाथ की यह प्रतिमा ब्रह्मचारी सोहेल द्वारा कृत है। अतः यह चक्रवर्ती व तीर्थंकर शांतिनाथ है और नीचे बनी पुरुष आकृति सोहेल नामक ब्रह्मचारी की है। इस चतुर्विंशति अर्थात 24 जिनपट में सभी तीर्थंकरों को दर्शाया गया है। कई प्रतिमाएं मिट चुकी हैं। ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शासन देवी पद्मावती है। देवी के हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। उनके ऊपर पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। कमल के नीचे सर्प बना हुआ है। ये ऋषभ देव की यक्षिणी माता चक्रेश्वरी है। ये यक्ष सर्वानुभूति अथवा सर्वान देव हैं। कुछ विद्वान इन्हें मातंग देव मानते हैं, जिन पर हम पहले बात कर चुके हैं। ये प्रतिमाएं कुबेर व जाम्भल से बड़ी मिलती जुलती हैं। असल में हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों ने ही समृद्धि के इन देवता को अपने अपने हिसाब से अपनाया है। यक्ष हाथी पर आसीन है। नीचे धन की पोटली है। पीछे बरगद का वृक्ष है। दोनों ओर मोर बने हुए हैं। ये यक्षिणी अंबिका है, जिन्हें कुछ विद्वान सिद्धायिका मानते हैं। इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। अंबिका देवी शेर पर बैठी हुई है। उनके गले में हार व बाजूबंद को बड़ी बारीकी से उकेरा गया है। गोद में बच्चा है, जो अब खंडित है। पीछे आम का वृक्ष है, जिन पर आम लटक रहे हैं। वृक्ष पर बैठे बंदर, पक्षी इत्यादि को देखा जा सकता है। अंबिका देवी भगवान नेमिनाथ अथवा अरिष्ट नेमि की यक्षिणी। जैन मान्यताओं के अनुसार नेमिनाथ के पिता राजा समुद्र विजय भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और नेमिनाथ चचेरे भाई थे। कथा है कि जब भगवान नेमिनाथ की बारात जा रही थी, तब उन्होंने नगर की सीमा पर एक विशाल बाड़े में कैद पशुओं का करुण रुदन सुनकर रथ रुकवा दिया और सारथी से पूछा, ये जानवर क्यों बंधे हैं? सारथी ने बताया, राजकुमार, इनसे बारातियों का भोजन बनेगा। ऐसा सुन नेमिनाथ को बड़ी ठेस लगी। अरे, बारातियों के भोजन के लिए इतने पशुओं की हत्या होगी? धिक्कार है मेरे जीवन पर। वहीं से भगवान नेमिनाथ के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे सब कुछ छोड़ सन्यासी हो गए। उन्होंने गिरनार पर्वत पर कठोर तप किया। तब 56वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये गर्भगृह में ध्यानस्थ मुद्रा में तीर्थंकर सिंहासन पर आसीन है। गर्भगृह के दोनों ओर कयोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर है। एक वक्त था जब संपूर्ण इंद्र सभा रंगीन भित्ति चित्रों से सुशोभित थी, किंतु अब अवशेष ही शेष बचे हैं। आज भी मंदिर की छत पर कई पेंटिंग्स के अवशेषों को देखा जा सकता है। ये नृत्य करते 8 भुजाधारी इंद्र हैं। उनके दोनों ओर ऊपर नृत्य करती महिला आकृतियां देखी जा सकती हैं। नीचे बाईं ओर ढोल मंजीरे के साथ संगीतज्ञ हैं। इस पेंटिंग में बादलों के बीच आकाश में विचरण करते दैवीय जोड़े को देखा जा सकता है। इस भित्ति चित्र में श्रद्धालु दंपति को दर्शाया गया है। पुरुष के हाथ अंजलि मुद्रा में है। महिला का बायां हाथ स्तुति मुद्रा में है। दाएं हाथ में संभवतः कोई भेंट है। ये बाहुबली है, जो लताओं में जकड़े हुए हैं। ये भगवान पार्श्वनाथ है। सिर पर नागछत्र है।
ये कुछ अन्य पेंटिंग्स हैं। गुफा संख्या 33। गुफा संख्या 33 जगन्नाथ सभा के नाम से प्रसिद्ध है। जगन्नाथ वे हैं जो जगत के नाथ हैं। इस गुफा का नाम जगन्नाथ सभा क्यों पड़ा, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि भगवान जगन्नाथ को हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों ही अपना अपना देवता मानते हैं। असल में हमें अब्राहमिक रिलीजन्स की अलगाववादी सोच से बचने की आवश्यकता है। जब हमारी सभ्यता व संस्कृति एक ही है तो हमारे देवी देवता भी मिलते जुलते ही होंगे। जगन्नाथ सभा एलोरा की दूसरी सबसे बड़ी जैन गुफा है। यह एक 2 मंजिला गुफा है। इस गुफा के स्तंभों पर मिले शिलालेखों से कई साधुओं व दाताओं के नाम मिलते हैं। आधार तल पर पार्श्वनाथ अपनी बहनों के साथ बाहुबली, सर्वान देव व अंबिका इत्यादि उत्कीर्णित है। खंभे पर बने इस दृश्य में तीर्थंकर कमल पर है। उनके एक ओर आसन पर बैठे हुए मुनि हैं जिनके हाथ व्याख्यान मुद्रा में है। दूसरी ओर आरिकाएं हैं जो हाथ जोड़े हुए हैं। इस दृश्य में पार्श्वनाथ, पद्मावती व एक ब्रह्मचारी को देखा जा सकता है। गर्भगृह में विराजित तीर्थंकर को कई विद्वान महावीर ही मानते हैं। इस विषय में हम पहले बात कर चुके हैं। भगवान महावीर वर्तमान समय चक्र के 24वें व अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। भगवान महावीर के जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। जैन परंपरा के अनुसार उनका जन्म चैत्र माह के 13वें दिन 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये दिन प्रतिवर्ष महावीर जन्म कल्याणक जयंती के रूप में मनाया जाता है। कुछ अन्य लोगों के अनुसार उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बहरहाल उनके जन्म का समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। कई इतिहासकार उन्हें भगवान बुद्ध का समकालीन मानते हैं। भगवान महावीर का जन्म स्थान भी विवादित है। कुछ इसे कुंडलपुर मानते हैं जो नालंदा खंडहरों से महज कुछ ही दूरी पर है। कुछ अन्य इसे कुंड घाट, छत्री कुंड, तो कुछ कुंड ग्राम, संभवतः वर्तमान बसुकुंड को मानते हैं। महावीर का जन्म इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ व लिच्छवी गणराज्य की रानी त्रिशला के यहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, जिसका अर्थ है जो बढ़ता है। महावीर के विवाह के संबंध में भी मतभेद है। श्वेतांबर व दिगंबर दोनों इस बात पर सहमत हैं कि 24 तीर्थंकरों में से वासुपूज्य, मल्लीनाथ व नेमिनाथ ने विवाह नहीं किया था, किंतु पार्श्वनाथ की तरह महावीर को लेकर भी मतभेद है। दिगंबर परंपरा का मानना है कि महावीर के माता पिता चाहते थे कि वह यशोदा से विवाह करें, किंतु उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया। श्वेतांबर मानते हैं कि उनका विवाह यशोदा से हो गया था और उनकी एक पुत्री प्रियदर्शना थी, जिन्हें अन्नूजा के नाम से भी जाना जाता है। अन्नूजा का विवाह जमाली से हुआ था, जो बाद में महावीर के शिष्य बन गए थे। कथा है कि महावीर सब कुछ त्याग सन्यासी हो जाना चाहते थे। देख लिया सब, राज्य देखा, वैभव देखा, सुख सुविधाएं देखी, बस माँ से आज्ञा लेनी चाहिए। माँ ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ भूल कर भी दोबारा यह बात मत उठाना, मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगी। मेरे मरने के बाद जो तुम्हें ठीक लगे करना। महावीर ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, फिर कभी बात ही ना उठाई। माँ की मृत्यु हुई तो मरघट से लौटते ही बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा मांगी। बड़ा भाई बोला, तुम्हें होश है या बेहोश हो? पिता चल बसे, माँ भी चल बसी, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, भूल कर भी यह बात मत करना। महावीर ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। 2 वर्ष बीते। बड़े भाई ने सारे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, अब रोकना उचित नहीं है, क्योंकि अब कुछ रुका ही नहीं है। महावीर यूं रहने लगे हैं घर में जैसे कोई हो ही ना। उठते बैठते,
खाते पीते चलते हैं, मगर शून्यवत। आत्मा से तो यह जा ही चुका है, शरीर ही रह गया है। तो शरीर को भी हम रोकने के भागीदार क्यों बने? हम क्यों यह पाप अपने सिर लें? भाई ने कहा, महावीर, तुम तो जा ही चुके हो, अब तुम्हारे शरीर को भी क्यों रोकें? तुम जाओ, तुम खुशी से जाओ। अपनी सारी निजी चीजें बांट महावीर चल पड़े। रास्ते में एक भिक्षु मिल गया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं भागा आ रहा था, आप तो सब बांट चले, मेरे हिस्से का क्या हुआ? महावीर ने कहा, अब यह वस्त्र ही बचा है, कीमती है, आधा आधा कर ले। तू बेचेगा तो काफी तुझे मिल जाएगा। तो आधा आधा कर लिया, फिर आगे चले तो आधा वस्त्र भी बबूल की झाड़ी में उलझ गया। अब इस वस्त्र को भी कौन सुलझाए? निकाले बबूल की झाड़ी से, और फिर इस झाड़ी ने इतने आग्रह से मांगा है वस्त्र को, सो आधा वस्त्र झाड़ी को भी दे दिया। जब सब दे दिया तो इस छोटे से टुकड़े के लिए भी क्या उपद्रव करना। यूं नग्नता आई, सरल और आकस्मिक, सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो गए। भगवान महावीर अगले 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहे। अंततः 43 वर्ष की आयु में उन्हें जृंभिक ग्राम के पास ऋजुबालिका नदी के तट पर एक शाल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने उपदेश जन साधारण में प्रचलित अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए। आचार्यों ने महावीर की पवित्र वाणी को प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया, जिन्हें आगम कहा जाता है। इन आगमों में अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। भगवान महावीर ने रत्नत्रय के सिद्धांत को मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक माना है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर को पावापुरी विहार में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण प्राप्ति दिवस को जैन दिवाली के रूप में मनाते हैं। जगन्नाथ सभा के ऊपरी तल का मुख्य हॉल 12 विशाल स्तंभों पर आश्रित है। हॉल की दीवारों पर तीर्थंकरों की जोड़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजे पर सभी तीर्थंकरों को पद्मासन मुद्रा में उत्कीर्णित किया गया है। यह छत पर बनी समवसरण की पेंटिंग है। गुफा संख्या 34। गुफा संख्या 34 एलोरा की अंतिम जैन गुफा है। यह आकार में छोटी है। गुफा के भीतर यक्ष यक्षिणी व गर्भगृह में तीर्थंकर विराजित है। इस दृश्य में यक्षिणी अंबिका देवी के केश विन्यास को बड़ी सुंदरता से उकेरा गया है। उनके बगल में एक रोचक दाढ़ी मूछों वाली पुरुष आकृति को छाता लिए हुए देखा जा सकता है। एलोरा की इन मुख्य जैन गुफाओं के अतिरिक्त मुख्य परिसर के उत्तर पूर्व में पहाड़ी पर एक जैन मंदिर है, जिस तक पहुंचने के लिए काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर में तीर्थंकर पार्श्वनाथ की यह 16 फुट ऊंची प्रतिमा है। उनके दोनों ओर पीछे धर्मेंद्र व पद्मावती की मूर्तियां हैं। यह स्थल एएसआई द्वारा संरक्षित नहीं है। यहाँ आज भी पूजा होती है। यहाँ 1234 ईस्वी का एक शिलालेख भी मिला है। शिलालेख में इसका उल्लेख चरण पहाड़ी एक पवित्र स्थल के रूप में किया गया है। इसमें वर्धनपुर के एक दाता का उल्लेख है, जिसने मंदिर निर्माण हेतु दान दिया होगा। एलोरा की इन गुफाओं को देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे इन विशालकाय गुफा मंदिरों को बिना किसी आधुनिक तकनीक के छेनी व हथौड़े द्वारा किस तरह तराशा गया होगा। इन वृहद निर्माणों को देख ऐसा लगता है कि स्थापत्य कला व निर्माण की उनके पास उच्च तकनीकें थीं, जिनसे आज भी हम अनभिज्ञ हैं। एक दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन गुफाओं की खुदाई से निकलने वाले पत्थरों के ढेर आसपास कहीं नहीं दिखते, जबकि इतने वृहद पैमाने पर किए गए कार्य में बचे हुए पत्थरों से स्वयं ही एक पहाड़ बन जाता। आखिर इन निर्माण कार्यों से निकलने वाला मलबा कहाँ गया? एलोरा से मिले शिलालेखों व यहाँ आने वाले मध्यकालीन यात्रियों से स्पष्ट है
कि प्राचीन काल से ही एलोरा एक महत्वपूर्ण जगह रही है। इन गुफाओं का निर्माण पैठन से उज्जैन जाने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर हुआ था। अतः इन गुफाओं का प्रयोग साधुओं, तीर्थयात्रियों व व्यापारियों द्वारा ठहरने के लिए भी किया जाता था। 10वीं सदी के यात्री अलमसूदी ने गलती से एलोरा को अलद्रा कहा है। वह बताता है कि एलोरा एक भारतीय तीर्थ स्थल महान मंदिर है, जहां हजारों कमरे में भक्त रहा करते हैं। 13वीं शताब्दी के दौरान एलोरा वीरान हो गया था। इस समय मुस्लिम सल्तनत द्वारा देवगिरी के यादवों पर भयानक हमले हुए, जो कि एलोरा के बिल्कुल निकट थे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व 1308 ईस्वी में उसके जनरल मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन चला गया, जिस कारण एलोरा में भी पूजा पाठ सब धीरे धीरे बंद हो गया। मुगल काल में एलोरा एक प्रसिद्ध किंतु वीरान स्थल था। औरंगजेब यहाँ अपने परिवार के साथ सैर सपाटे पर आता था। ऐसा कहते हैं कि मराठों से युद्ध के दौरान औरंगजेब को एलोरा की गुफाओं के बारे में पता चला। औरंगजेब कैलाश मंदिर की सुंदरता देख ईर्ष्या से जल उठा। कट्टर मुस्लिम होने के नाते उसने कैलाश मंदिर के बुतों को तोड़ने के लिए 1000 लोगों को भेजा, किंतु काफी कोशिशों के बावजूद वे कुछ ही मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर पाए। एलोरा गुफाओं के निकट ही भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे छोटी व अंतिम घृष्णेश्वर है। घृष्णेश्वर का अर्थ है करुणा का स्वामी। 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य मुस्लिम शासकों ने घृष्णेश्वर मंदिर को कई बार नष्ट भ्रष्ट किया। इस मंदिर का कई बार विनाश व पुनर्निर्माण हुआ। 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इसका पुनर्निर्माण कराया। अंतिम रूप से 18वीं शताब्दी में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने औरंगजेब द्वारा नष्ट भ्रष्ट काशी विश्वनाथ के साथ साथ कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का भी पुनर्निर्माण कराया। एलोरा की इन सभी गुफाओं के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्र में गणेश व जोगेश्वरी गुफाएं भी हैं।